ये चैप्टर 3 में बात करते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। यानी दो चरें दे रखी हों तो उनके रैखिक समीकरण हल करने हैं। उनके युग्म मतलब दो होंगे, दो समीकरण दे रखे हैं। युग्म मतलब जोड़ा होता है, तो समीकरण दो समीकरण दे रखे होंगे। अब इन समीकरणों को हल करने के लिए हमारे पास दो मेथड है, एक तो प्रतिस्थापन में, दूसरा विलोपन में। पहले बीजगणन थी लेकिन अब सिलेबस से हट गई है, तो इसमें हमें दो ही पढ़ना है, एक तो प्रतिस्थापन में, दूसरा विलोपन में। सीधी भाषा में बात करें तो प्रतिस्थापन का मतलब होता है क्या है, एक की जगह दूसरे को रख देना, प्रतिस्थापित कर देना, उसी को इंग्लिश में बोलते हैं सब्स्टिट्यूशनल। अब इसमें विलोपन में आ जाओ। विलोपन मतलब होता है सीधा सीधा शब्द समझ में आ रहा है, विलोपन मतलब विलुप्त कर देना, गायब कर देना। एक वैल्यू काट देना, दूसरी वैल्यू निकाल देना, दूसरी वैल्यू रख देना, पहली वैल्यू हटा देना, तो ये विलोपन विधि हो गई। प्रतिस्थापन में एक वैल्यू उठाई, दूसरे में रख दी, तो उससे पहली जो वैल्यू निकली वो फिर किसी समीकरण में रख दी, ये प्रतिस्थापन विधि है। जैसे ये क्वेश्चन जितने दे रखे ये दोनों पे लग सकते हैं। जो विलोपन प्रतिस्थापन में लगाओगे, प्रतिस्थापन में से वही आंसर आएगा, वही विलोपन विधि से आंसर आएगा। जैसे इसमें से क्वेश्चन लगा लेते हैं, इनमें से क्वेश्चन लगाया ये वाला दूसरा है इसका, ठीक है। अब इन दोनों में क्या करते हैं, पहले में देखो ये वाला इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, ये तो बना बनाया है सीधा सीधा। अगर ऐसा और किसी में फ्रैक्शन वगैरह दे रखी तब क्या करेंगे, तो इसकी मल्टीप्लाई इससे कराएंगे। 3 2 जा कितना होता है 6 होता है, 2 1 जा कितना होता है 2 s हो गया, 3 से मल्टीप्लाई करें 3 t हो गया, इक्वल टू कितना हो गया 6, ठीक है। अब देखो ये वाला इक्वेशन वैसे 2s + 3t अपॉन में 6 लिखा था, इसकी मल्टीप्लाई इससे करा दो, 6 6 जा 36। जैसा ये समीकरण बना लिया वैसे समीकरण ये बना, तो ये 2s + 3t = 36 कर लिया। ये इक्वेशन नंबर कौन सा मान लिया, सेकंड, ठीक है, ये सेकंड मान लिया। अब देखो इसमें हमें कौन सा मेथड लगाना, जो लगाना हो, जो भी चूज कर लो, चाहे ये चूज करो चाहे ये, दोनों लग सकते हैं। तो हमें प्रतिस्थापन भी पहले पढ़ना है। प्रतिस्थापन में देखो क्या करते हैं, समीकरण फर्स्ट हो गया, समीकरण सेकंड हो गया, इनमें से चाहे समीकरण फर्स्ट उठा लो चाहे समीकरण सेकंड उठा लो, दोनों में से कोई भी वैल्यू उठा करके किसी भी समीकरण में रख दो, उससे एक वैल्यू निकाल लो, उसी को हल कर दो, आंसर आ जाएगा। क्या करते हैं हम, और जिसमें आसान रहे उसी पे ज्यादा फोकस करते हैं। जैसे इक्वेशन फर्स्ट में देखो डिजिट कम है, तो सीधा सीधा क्या करते हैं, समीकरण फर्स्ट ही ले लेते हैं। समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से क्या करते हैं, क्या लिखा देखो, ये लिखा s लिखा या s लिखो, s = 3 अपनी जगह ना, t उधर गया माइनस का था प्लस का हो गया t, s = 3 + 2t आ गया, ये लिख लिया। s का मान, अभी आप लिखो का मान समीकरण, और जो दूसरा है ये वाला दूसरा मान रखा है समीकरण सेकंड में प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर, बस हो गया। प्रतिस्थापन का मतलब क्या हुआ कि समीकरण फर्स्ट से s की वैल्यू उठाई और समीकरण सेकंड में प्रतिस्थापित कर दी, बस हो गया प्रतिस्थापन मेथड, ठीक, प्रतिस्थापन विधि हो गई। अब क्या करेंगे, देखो ये 2s की जगह क्या लिखना है, 3 + 2 लिखना है, 3 + t लिखना है, 3 + t लिख दिया, प्लस 3t लिख दिया, = 36 हो गया, ठीक है। मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 3 जा 6 हो गया, 2 से मल्टीप्लाई t की कराएंगे 2t हो जाएगा, प्लस 3t लिखा है, 3 को लाएंगे 36 आ गया। 3 + 2 कितना होता है 5t, 5t कितना आ गया 56, वैसे 6 उधर देगा माइनस हो गया, 36 में से 6 जाएगा क्या बचेगा 30, ये 30 आ गया। 5t = कितना आ गया 30, तो t 5 6 जा कितना होता है 5 6 जा 30, ठीक, ये आ गया 6, t = 6 आ गया। जो t का मान आया वो जो आपने समीकरण में मान रखा था उसी में रख दो, तब s बराबर क्या हो जाएगा, तो 3 + t रखा था, तो t के लिए हमने क्या किया 6 निकाल ही किया था, 6 + 3 कितना हो गया 9 हो गया, यानी s = कितना आ गया 9 आ गया, बस, ठीक है। अब देखो इसमें हमने क्या किया, इसको हमने प्रतिस्थापन विधि से लगाया। अब इसी क्वेश्चन को विलोपन विधि से लगा के देखते हैं, इसको रख कर दो यहाँ से, सेम प्रोसेस वही रहेगा, जितना हो सके उतना सिंपल कर लो, ठीक है। अब क्या करना, अब विलोपन करना है। विलोपन मतलब किसी एक चर का इसमें से विलोपन कर देना है, विलुप्त कर देना है, गायब कर। तो क्या करेंगे इसमें, देखो विलोपन करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले दिमाग ये लगाते हैं कि जैसे प्लस माइनस पे ध्यान दे लो, यहाँ पे प्लस है देखो, यहाँ पे माइनस है, ठीक है। तो प्लस माइनस को क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो कट जाएंगे, वो एक प्लस का और एक माइनस का कट जाता है, ठीक, कैंसिल हो जाता है। अब बात यहाँ पे आती है, फिर देखो मल्टीपल क्या है, यहाँ पे मल्टीपल में क्या है 3 है, ऊपर क्या है t है, t का मल्टीपल क्या है कुछ नहीं है, तो हमें क्या यहाँ पे 3t मिल जाए, तो यहाँ पे माइनस का 3t हो गया, यहाँ पे प्लस का 3t हो गया, मतलब विलुप्त हो जाएगा, कट जाएगा, बस यही हमें करना है। तो हम क्या करते हैं, समीकरण फर्स्ट लिखते हैं, समीकरण फर्स्ट में क्या करते हैं मल्टीप्लाई करा देते हैं 3 की, ठीक, प्लस लिख देंगे समीकरण, फिर जो भी सेकंड है सेकंड से, ठीक, यानी क्या किया, समीकरण फर्स्ट में 3 से गुणा करा के समीकरण सेकंड से जोड़ने पर, इतना लिख दिया।
जोड़ दिया। अब देखो 3 में जब समीकरण फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो सबसे सिंपल बात तरीका यही है, जो इससे मल्टीप्लाई करा वही समीकरण में मल्टीप्लाई करा के लिख लो, जिससे भारी भरकम नहीं बनेगा। 3 से मल्टीप्लाई एस से कराएंगे 3s हो जाएगा, फिर 3 की मल्टीप्लाई t से कराएंगे -3t हो जाएगा, 3 3 का कितना हो गया 9 हो गया। ठीक, ऐसे ही सेम नीचे वाले में आते हैं। इसमें क्या करते हैं, नीचे वाले में कुछ हमें चाहिए नहीं, अगर चाहिए होता तो उसमें भी मल्टीप्लाई कराते हैं। यहाँ पे सेम 3t मिल गया, इसलिए वैसे रख लेंगे। यहाँ पे 2s लिख लिया, यहाँ पे +3t लिख लिया, यहाँ पे 36 लिख लिया, नीचे आ गया। ठीक, अब देखो ये माइनस हो गया या प्लस हो गया, ये दोनों कैंसिल हो जाओगे। क्या हुआ, अब देखो 3 + 2 कितना हुआ 5s हो गया। 5s इक्वल टू कितना होता है 36 + 9 करेंगे तो 9 6 कितना होता है 36 + 9 45, ये 45 लिख दिया। ठीक, 45 लिख दिया। अब देखो यहाँ पे s वैसे लिख देते हैं 45/5 हो गया, काट दिया इसको, 5 9 या 45, नहीं s = 9 आ गया। ठीक, अब क्या करते हैं सेम वही प्रोसेस। अब क्या करेंगे, s का मान चाहे समीकरण फर्स्ट में रखो चाहे सेकंड में रख लो, लिख देंगे यहाँ पे s का मान समीकरण फर्स्ट में रखने ठीक रख देंगे। समीकरण फर्स्ट में जब देखते हैं तो s की जगह क्या लिखेंगे 9, देखो s की जगह 9 लिख दिया वैसे, -t वैसे लिख दिया, इक्वल टू की कर दिया 3 कर दिया। ये वाला t उधर लेके जाते हैं तो प्लस का t हो जाता है। ठीक है, 9 ये वाला अपनी जगह, ध्यान रखना यहाँ पे आप लोग यही तो गलतियां करते हो सबसे ज्यादा। ये वाला t उधर लेगा तो प्लस का t हो गया, पाछांतर कर दिया। ये वाला t उधर गया मतलब 3 की तरफ गया, 9 अपनी जगह पे रह गया, मतलब जैसा वैसे ही रहेगा। अब ये वाला क्या करते हैं, जो ये 3 था ये इधर ले आएंगे, मतलब 9 की तरफ ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा। अब 9 में से 3 जाएगा क्या आएगा 6 आएगा, यानी t इक्वल टू कितना आ गया 6 आ गया। कहने मतलब यहाँ पे ये है कि आपका जो चैप्टर 3 है उसमें से कोई भी क्वेश्चन दे रखा हो, अगर वहां पे दिया हो कि प्रतिस्थापन विधि से करो तो पहली वाली विधि बना लो, अगर दिया हो विलोपन विधि से करो तो दूसरी वाली विधि अपना लो। जैसे ये लगाया वैसे कर दो, बस इतना ही करना है, ऐसे सेम आने। अगर उसमें कुछ लिखा ही नहीं सीधा लिखा हल करो और 2 चर रैखिक समीकरण है, 2 चर वाला रैखिक समीकरण है तो कोई भी मेथड लगाओ, बस आंसर आना चाहिए, क्योंकि आंसर तो दोनों से एक ही आना है। क्लियर है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ऐसे फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, बटे में लिखा हुआ है, देख के डर गए, कुछ नहीं सोचना है। अगर चाहो तो जैसे सिंपल ये वाला किया था वैसे ऐसे कर लो, चाहे इस तरीके से तोड़ लो, इन दोनों जो इस तरीके से तोड़ो, या ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, चाहे प्रतिस्थापन विधि लगाओ चाहे विलोपन विधि लगाओ। अब देख सकते देखो इस पे भी दोनों विधि में लगा के दिखा देते हैं तो क्या होता है। जैसे इसको हमने क्या करते हैं, अभी समीकरण फर्स्ट मानते ही नहीं है, सबसे पहले क्या करते हैं इसको हल कर लेते हैं। क्या लिखा, इसकी मल्टीप्लाई इससे कराएंगे 3 3 कितना होता है 9x। ठीक, इसकी मल्टीप्लाई इससे करा लेंगे 2 5 कितना हो गया 10y, इसकी मल्टीप्लाई इससे कराएंगे 2 3 6 हो गया, इक्वल टू कितना लिखा -2। अब क्या करेंगे 9x वैसे लिख लेंगे, 10y वैसे लिख लेंगे, 6 2 12 वैसे लिख दिया। ये हो गया समीकरण नंबर फर्स्ट, बन गया वैसे। फिर दूसरा क्या करते हैं, इसमें आते हैं, इस वाले में वही करते हैं, 2 की मल्टीप्लाई x से कराई 2x, 3 की मल्टीप्लाई y से कराई 3y, 3 2 जा कितना होता है 6, इक्वल टू कितना हो गया 13/6। अब देखो ये 6 है ये 6 है, दोनों है हरिहर में कट गया, 2x + 3y इक्वल टू कितना हो गया 13 हो गया। ये मान लिया इक्वेशन नंबर सेकंड। अब चाहे जो विधि लगाओ, चाहे प्रतिस्थापन लगाओ चाहे विलोपन लगाओ, अपनी मर्जी। ठीक है, अब जैसे इसमें हम प्रतिस्थापन लगाते हैं तो क्या करते हैं, समीकरण फर्स्ट से, मैंने कहा ना चाहे फर्स्ट से लो चाहे सेकंड से लो, अपनी मर्जी। अब क्या करते हैं यहाँ पे देखो, जब समीकरण फर्स्ट से देखते हैं तो क्या करते हैं y की वैल्यू लेते हैं, ज्यादातर हम y की वैल्यू लेते हैं, जैसे अभी बताया था, या x की वैल्यू लोगे तब भी वही बात है, चाहे y की लो चाहे x की लो, जो आपकी मर्जी वही लो। अभी इसमें थोड़ा प्रतिस्थापन जो होती है विलोपन से महंगी पड़ती है। कैसे, देखो ये वाला जो 10y जो है अपनी जगह रोकेंगे, ऐसे देखो यहाँ से कर लो, इसको अलग से कर लेते हैं, -10y ऐसे लिख लिया। ठीक है, इक्वल टू जो 12 लिखा है माइनस का वैसे लिख लिया। ये वाला 9x उधर लेके चले गए तो ये प्लस का था माइनस का 9x हो गया। ठीक, अब क्या करेंगे, y ये वाला वैसे लिख लिया अपनी तरफ, माइनस का 12 उधर चले गया, माइनस का 9x अपॉन में कितना आ गया -10 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये वाला माइनस लग गया, ये वाला माइनस, ये वाला माइनस, मतलब माइनस कॉमन ले लिया ना, सोना नहीं है। यहाँ पे ऐसे मत काटना, क्यों अभी हम काटे दे रहे आप लोग वही गड़बड़ कर दोगे। हमने माइनस कॉमन ले लिया, क्या किया मैंने यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया ऐसे, तो ये माइनस कॉमन लिया तो देखो जब माइनस कॉमन लोगे तो ये दोनों प्लस की हो जाएंगे, तो ये माइनस कट गया, कैंसिल हो जाओ, यानी कि आ कितना गया y =
12 प्लस 9x अपॉन में 10, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 कर दिया। अब क्या करते हैं, इतना करने के बाद में इक्वेशन नंबर 3 मानने के बाद में क्या करते हैं, देखो जो इक्वेशन नंबर 3 में आया था y की वैल्यू आ गई। अब यहीं पे लिखेंगे नीचे y का मान समीकरण फर्स्ट से निकाला था, सेकंड में तो समीकरण सेकंड में लिखना है प्रतिस्थापित करने पर, ठीक, प्रतिस्थापित कर देंगे। तब यहाँ पे क्या देखते हैं, जो लिखा है समीकरण सेकंड देखो 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, ये दे रखा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो 2 लिखा है x वैसे लिखा रहने देंगे, प्लस 3 और y की जगह क्या लिखा है, जो लिखा है वही लिख देंगे आके 12 प्लस 9x अपॉन 10। ठीक है, इक्वल टू कितना लिखा है 13, क्या लिखा है 13। अब क्या करेंगे 2x वैसे रहेगा, 3 से मल्टीप्लाई कराए थे तो कितना होगा, 3 12 जाए कितना होता है 36, यानी 12 3 36, फिर 3 ने 27 x हो गया। ठीक है, अपॉन में आते हैं, ये कितना हो गया 10 इक्वल टू कितना हो गया 30, तो कितना होता है 20x। ठीक, ऊपर वाला जो लिखा है वैसे लिखो 36 और प्लस 27x अपॉन में कितना हो गया 10। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या लिखा है इधर 30। अब देखो सब चरों में याद रखना, जो समान चर वाले होते हैं पर उनको जोड़ा व घटाया जा सकता है। तो यहाँ पे 27x है, यहाँ पे 20 है, इन दोनों प्लस कर सकते हैं, प्लस प्लस आई तो कितना होगा 47 हो गया, 47 प्लस x 36, जो लिखा वही लिख लिया, 27 प्लस 20 47 हो गया, वैसे लिख लिया, 36 वैसे लिख रहा था, इसकी मल्टीप्लाई से करा दी, 13 10 जा 130। ठीक है, अब देखो 47x वैसे रहेगा, 130 अपनी जगह रहेगा, केवल 36 ऊपर देगा, माइनस कर देंगे, 10 में से 6 जाएगा क्या आएगा 4, 12 में से 3 जाएगा क्या बचेगा 9। ठीक है, अब क्या करते हैं x इक्वल टू 94 अपॉन 47 नहीं आ गया, x अपनी जगह रहा, 94 ऊपर ही रहेगा, 47 अपॉन में आ जाएगा। क्या करते हैं, इसको डिवाइड कराते हैं, भाग देते हैं इसको, 47 गुना कितना होता है 94, 47 2 जा 94, x इक्वल टू कितना आ गया 2 आ गया। ठीक, x की वैल्यू निकाल ली, जो वैल्यू मेरी निकल के आई यानी x का मान समीकरण जो भी हमने थर्ड माना था ना, समीकरण थर्ड में रखने पर ऐसे समीकरण थर्ड में रख देते हैं, तब क्या होता है यहाँ पे y इक्वल टू क्या लिखा है, देखो यहाँ पे 12 लिखा है, 12 लिख दिया वैसे, प्लस 9 इंटू 2 अपॉन में कितना लिखा है 10। ठीक है, अब क्या करेंगे 12 वैसे कर दिया, 9 2 जा 18 कर दिया, अपॉन में कर दिया 10, 18 और प्लस 12 कितना होता है 8 2 10 हो गया, 1 1 2 1 3 हो गया, 30 हो गया, अपॉन में 10 0 कैंसिल हो गया, 3 आ गया, यानी कि y इक्वल टू कितना आ गया 3 आ गया, y इक्वल टू। देखो इसमें अब जैसे ये वही क्वेश्चन जो प्रतिस्थापन से लगाया था, इसी को विलोपन से लगाते हैं। मेरे अकॉर्डिंग अगर ये देखा जाए कि आपको वहां पे लिख दिया जाए हल करके दिखाओ, तो मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया विलोपन ही रहता है, प्रतिस्थापन से कई गुना बढ़िया रहता है। ठीक है, अब देखो विलोपन से कैसे करते हैं, विलोपन में क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले दिमाग ये लगा लो इक्वल करना है। जैसे अगर ये सेम चिन्ह प्लस माइनस है, विपरीत चिन्ह है, तो साफ जाहिर इनको जोड़ना ही है, एक माइनस का हो एक प्लस का हो, तो इनको जोड़ना ही है। अब इनको क्या करो इक्वल कर लो। सबसे पहले क्या करते हैं, इनमें पहले बार में ये देख लेना कि आपको करना क्या है, इक्वल करने के लिए वही करो। अब जैसे इसमें जो होता है वो बिल्कुल बराबर में तोड़ना, मतलब ये अंश और हर का झंझट खत्म करना है, ऐसा मत सोचो, यहाँ पे डायरेक्ट भी कर सकते हो, अब अगर वैसे करना चाहो तो वैसे भी कर लो, जैसा आपका मन हो। अब क्या करते हैं हम देखो डायरेक्ट करके दिखाते हैं, ये समीकरण फर्स्ट कर लिया, ये समीकरण सेकंड मान लिया, तुरंत विलोपन विधि मान लेते हैं। अब क्या करते हैं, समीकरण फर्स्ट लिखा, ठीक है, समीकरण फर्स्ट में देखा, यहाँ पे देखो y है, यहाँ पे y है, ठीक है, यहाँ पे अपॉन में 3 है, यहाँ पे अपॉन में कितना है 2 है, 3 और 2 है, तो साफ जाहिर है 3 और 2 में एलसीएम कितना आएगा 6 आएगा, मतलब यहाँ पे भी 6 चाहिए, यहाँ पे भी 6 चाहिए, तभी तो कटेगा। तो यहाँ पे समीकरण फर्स्ट में हमें क्या करना है 6 बनाना है, तो क्या करना है नीचे 2 से मल्टीप्लाई करानी है, करा दिया, 2 3 जा 6 हो गया, खूब अच्छे से समझ लो, ये 2 3 जा 6 हो गया, नीचे वाला काम खत्म हो गया। ऊपर देखते हैं, ऊपर क्या है, यहाँ पे 1 चाहिए, कितना चाहिए 1 चाहिए, और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे देखो 6 तो यहाँ पे 1 चाहिए, यहाँ पे कितना है 5 है, तो ये यहाँ पे करो 1/2 से ही मल्टीप्लाई करो, ठीक, क्यों यहाँ पे क्या करना, अभी देख तो पता, इतना कर दिया समीकरण फर्स्ट में, मतलब यहाँ पे जब मल्टीप्लाई कराओगे तो ऊपर 5 आ गया, नीचे कितना आ गया 2 3 जा 6,
ठीक, मैथ का सबसे बढ़िया यही होता है, पहले पता चल जाता है आगे होने वाला क्या है। तो 2 3 जा 6 यानी 5/6 यहाँ पे हो गया। अब क्या करते हैं, इसमें आ जाओ। अब मैंने कहा ना अगर विपरीत चिन्ह है तो इनको जोड़ दो, प्लस कर दिया। ठीक, क्या लिखेंगे फिर, लिखेंगे समीकरण सेकंड, समीकरण सेकंड लिख दिया। अब सेकंड में आ जाओ। सेकंड में नीचे क्या चाहिए, मैं 6 चाहिए, तो किससे मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी, 3 से। अपॉन में हर में 3 लिख दिया, 3 2 6 हो गया। ऊपर क्या चाहिए, 5 चाहिए ना काटने के लिए उसके, तो ऊपर कीजिए 5 कर लिया इतना काम। ठीक, अब देखो समीकरण फर्स्ट इंटू 1/2 प्लस समीकरण सेकंड इंटू 5/3 कर दिया इतना से। ठीक, लिखना चाहोगे तो कैसे लिखोगे, समीकरण फर्स्ट में 1/2 तथा समीकरण सेकंड में 5/3 से गुणा करा के जोड़ने पर, गुणा करा के जोड़ने पर। बस समझ में, लिखने का ऐसे लिखो। अब क्या करते हैं, अब देखो करेंगे कैसे, जो 1/2 से गुणा कराइए उसको वैसे कराओ जैसे मैंने बताया, हर की हर में अंश की अंश है। तो 2 गुना कितना होता है 4, यानी 2 × 4 हो गया। और 1 3 की मल्टीप्लाई करोगे 3 x ही रहेगा। ठीक है, इसमें देखा है। फिर देखो क्या करते हैं, यहाँ पे क्या लिखा माइनस, माइनस से आ जाओ। फिर क्या करते हैं, इसी मल्टीप्लाई इसमें 5 1 जा 5y अपॉन में 2 3 जा 6 इक्वल टू आगे बढ़ जाते हैं। ये कितना लिखा है, अब देखो इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे, -2 लिखा ना तो 1/2 से मल्टीप्लाई हो गया, कितना है। ठीक है, इतना कर लिया। अब देखो इतना, इसको ऐसे लिखा दो, इसमें कुछ भी मत करो। ठीक, ऐसे लिख लिया। अब आगे नीचे वाले में आते हैं, इसमें क्या करते हैं 5/3 से मल्टीप्लाई करानी है। तो 5/3 से 5 से ऊपर मल्टीप्लाई होगी 5x हो जाएगा। और इसमें ये वाला 3 है ना, 3 3 जा 9, यहाँ पे आओ प्लस लिख दिया वैसे। यहाँ पे कितना होगा 5 1 जा 5 हुआ y, यहाँ पे कितना 3 2 जा 6 हो गया। आगे बढ़ जाते हैं। फिर अब देखो 13 5 65, ठीक, और पीछे 18, यहाँ पे भी वैसे कर लो, -2 वैसे लिखा है, गुणा करा दे नीचे 2 तो 2 ही तो आएगा नीचे। ठीक, ऐसे कर लिया। आ गया समझ में, बस इतना करके क्या करना, नीचे अंडरलाइन कर देना। ठीक, अब क्या करना, मैं जोड़ा है ना तो जोड़ने वाले चिन्ह लिखो ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस ही लिखा है। क्या करते हैं, ये दोनों कैंसिल हो जाओ, करे क्या। अब क्या बचा, ये 3x बचा आपका अपॉन में 4 प्लस 5x अपॉन में 9, इधर तो इतना ही बचा। ठीक, ये आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या बचा, ये तो 2 से 2 कट जाएगा, मतलब -1 बचा, और ये वाला प्लस का 65/18 बचा। ठीक है, अब देखो इसमें हमें एलसीएम लेके करना नहीं चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई सीधे करा दो। 9 4 जाए कितना होता है 36, 9 3 जाए कितना होता है 27, 4 5 जाए कितना होता है 20x, 4 5 जाए 20 हो गया, 20x हो गया, इक्वल टू करते हैं 18 की। अब देखो ये हमें सॉल्व करना नहीं आता है, नेक्स्ट फ्रैक्शन लिखिए, 18 की मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे, -18 हो जाए 18, प्लस वाला ऐसे लिख दिया 65 लिख दिया, अपॉन में कितना आ गया 18 हर। अब देखो यहाँ पे फिर क्या करते हैं, इन दोनों प्लस कर दो, 7 0 7 हो गया, 2 2 4 हो गया, 47/36 आ गया। आगे बढ़ते हैं, ये प्लस वाला बड़ा है ना, इसको इससे घटाओ, प्लस माने माइनस से होता है तो घटेंगे। 5 15 में से 8 जाएगा क्या बचेगा 7, और 5 में से 1 जाएगा क्या बचेगा 47, मतलब 5 में से 1 जाएगा क्या बचेगा 4। और ये देखो बड़े वाले के सामने वाला चिन्ह लिखा जाता है, तो 65 तो प्लस के 40 से बनाएंगे, अपॉन में आ जाती है 18। ठीक है, अब देखो समझ लो, हर को हर से काट सकते हैं, अंश को अंश से काट सकते हैं, हमेशा याद रखना, चाहे इसमें आगे बढ़ा के लिखो या ना लिखो आपकी मर्जी। 18 से इसको काट दिया, 18 दूनी 36 होता है, हर को हर से काट सकते हैं, ध्यान रखना, बाकी मत काट देना। 47 को 47 से काट सकते हैं। बचा कितना, ऊपर बचा x, नीचे बचा 2, यहाँ पे कितना बचा 1, और इसकी मल्टीप्लाई करा देंगे 1 से 2, 1 कितना होता है 2, x इक्वल टू 2 आ गया। ठीक, अब क्या करेंगे, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। ठीक, अब क्या करेंगे, जहां अब देखो कैसे मान रखेंगे, ये भी अब मैंने कहा ना ये डेवलपर भी बहुत बढ़िया है, बस जिसकी प्रैक्टिस है उसके लिए बढ़िया है, वरना ये इसमें आधी कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे, तो इसकी प्रैक्टिस चाहिए। क्या करते हैं 3 देखो x की जगह क्या लिखना है, हमें 2 लिखना है, 2 लिख दिया, बाकी सब वैसे नोट कर लेते हैं, 5y/3 इक्वल टू -2 आया समझ में। अब क्या करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये बचा 3, ये आ गया 5/3 इक्वल टू कितना हो गया -2। अब क्या करेंगे 5y/3, सबसे पहली खासियत होती है ऐसे सब समीकरणों को हल करने के लिए क्या करते हैं, मतलब समीकरणों को हल करने के लिए क्या करते हैं, चर वाले सब एक तरफ, अचर वाले सब एक तरफ। चर वाला जो है y है चर, तो 5y/3 मतलब 5y/3 इधर रोक लिया, -2 अपनी जगह पर रहा, ये वाला 3 उधर गया, -3 आ गया, ये आ गया -5/3 इक्वल टू कितना हो गया 2 3 कितना होता है 5 होता है।
ठीक है। अब देखो फिर मैंने कहा था हर को अंश को अंश से काटो, तब कितना आएगा y इक्वल टू कितना आ गया 3 आ गया, x इक्वल टू 2। जैसे इसमें देखो क्वेश्चन में क्या होता है, एंगल देखा नहीं कि डरे नहीं, एंगल देख के डरो नहीं। इन क्वेश्चनों की एक पकड़ होती है। पकड़ क्या है, जैसे पढ़ते जाओ वैसे सोचते जाओ करना क्या है, जो कहते जाओ वही करते जाओ। जैसे क्वेश्चन में क्या आएगा, दो संपूरक कोण, बस इतने रुक जाओ। संपूरक कोण वो कोण होते हैं जिनको जोड़ने पे 180 डिग्री आता है। दो होगा तो दो संपूरक कोण होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण जो है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। किससे अधिक है, छोटे से, तो वो छोटा वाला मान लो। लिखो तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना छोटा कोण, माना छोटा कोण कितना है, x है। माना छोटा कोण x है। जब छोटा कोण x हो गया तब बड़ा कोण कितना होगा, बड़ा कोण कितना हो गया 18 अधिक है, तो x तो छोटा वाला हो ही गया और उसमें और 18 जोड़ देंगे तो x प्लस कितना हो गया 18 हो गया। अधिक है 18 अधिक है, लिख दिए। ठीक, और अभी मैंने क्या बोला, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यहाँ पे लिख दो आराम से ATQ। क्या लिखा कि दो संपूरक कोण का योग कितना होता है, 180 होता है। हमें पता है ये चीज, तो हमें पता है क्या करेंगे, दो संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। हमारे पास दो संपूरक कोण कौन से, पहला तो x हो गया और दूसरा कितना हो गया x प्लस 18 बराबर कितना। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 180 डिग्री लिख देंगे, 180 डिग्री। ठीक है, x और x कितना होता है, 2x हो गया। 180 अपनी जगह रहेगा, ये वाला 18 उधर जाएगा, 10 में से 8 जाएगा 2, यहाँ पे 7 में से 7 में से जाएगा 6, 162 लिख दिया जाएगा। ठीक है, तो x इक्वल टू कितना हो गया 164.2, काट दिया इसको, 2 8 60 2 1 1। ठीक है, तो ये हो गया 81 डिग्री। पहला एंगल कितना होगा, 81 डिग्री का होगा, 81 डिग्री का होगा। तब यानी छोटा कोण कितना हो गया हमारा 81 डिग्री का है। तब बड़ा कोण कितना है, x प्लस 18 था ना, तो ये कितना हो गया 81 प्लस 18, 8 और 1 कितना होते हैं 9।